का मतलब एक लिमिट दे दी कि भाई इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, वो लिमिट आपको मिल चुकी है। अब एक बात बताओ, ई इक्वल्स टू कितना होता है हमारे पास, सबसे पहले हम लिखेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारे पास कितनी एनर्जी है, ठीक है। तो ई इक्वल्स टू होता है एच सी अपॉन लैम्डा, एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻⁻, ठीक है। ये प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। सी की वैल्यू रखेंगे 3 इंटू 10⁸ अपो लैम्डा कितना है हमारे पास 6800, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे बच्चों -10 से, ठीक है। अब यहाँ पर ना आपको बस ऑनेस्ट टू बी ऑनेस्ट इसकी कैलकुलेशन सही तरीके से करनी है। अब जब कैलकुलेशन करोगे, अच्छा देखो ये एनर्जी किस में आएगी, ये एनर्जी जूल में आएगी, लेकिन हमें यहाँ एनर्जी किस में दी हुई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अभी बदल लो। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी वैल्यू। डिवाइड काट लो उसको, 4.1 बार काटेगा, और जैसे भी बेसिक से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो आपके पास जो ई की वैल्यू आने वाली है वो कितनी आएगी, 4.1 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻ के यहाँ रह जाएगा -24 -5 प्लस के 3, तो प्लस के 3 अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा 6800, राइट। अभी चाहे तो आप इसको काट सकते हैं, यहाँ 1 रह जाएगा। तो ई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास 41 × 3/68, ठीक है। देखो जो भी है बेसिक साइज का कैलकुलेशन कर लेना, और कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो भी आंसर आएगा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी, ठीक है, अगर हम निकालने लगे तो ऑलमोस्ट, ठीक है। हाँ लगभग लगभग कितना, निकाल के देखो तो आपके पास जो भी एनर्जी आएगी निकल के, ठीक है। अब आपने एनर्जी निकाल ली, राइट। अब एनर्जी निकालने के बाद में आप उसको बताएंगे कि अगर आपके पास एनर्जी में टाइम बचाने के लिए, देखो तो जब हमने इसको ना कैलकुलेट वगैरह किया, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो एग्जैक्ट वैल्यू आई निकल के वो लगभग 1.8 के करीब आई, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब आप मुझे बताओ आपके पास है इतनी एनर्जी, आपका वर्क फंक्शन है इतना, तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप कहेंगे कि जो ई है वो तो हमारा कम है, यानी कि हमारे पास इतनी भी एनर्जी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर तक निकाला जा सके, सरफेस तक लाया जा सके। इसलिए हम कहेंगे कि वर्क फंक्शन इज नॉट पॉसिबल, यानी कि सॉरी, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है वो पॉसिबल नहीं है, याद रखना, ठीक है ना। कोई डाउट है यहां तक? जब भी इस तरह का सवाल आए तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले निकालनी है एनर्जी, आपके पास कितनी एनर्जी है, ठीक है। वर्क फंक्शन एक लिमिट होती है एनर्जी की, ठीक है, कि भाई इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी तो है हमारे पास, ठीक है। हेलो मलिक जी, अमन कुमार, देखो यहां तक समझ में आ रहा है आपको? चलो अभी हम और सवाल देखते हैं। जैसे कि देखो एक टेबल, इस तरह की टेबल आ जाती है बना के, है ना। देखो भाई एग्जाम है आपके, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, कल ऑफलाइन क्लास भी चलेगी, ठीक है। यहाँ ऑनलाइन का तो ये मेरा शायद पहला या दूसरा ही एक्सपीरियंस है जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, जो 12th क्लास के लिए शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऑफलाइन भी अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं और पढ़ रहे हैं, या मेरे क्या किसी के भी स्टूडेंट हैं, और अगर आप मेरे आसपास रहते हैं, तो आप ऑफलाइन क्लास में बच्चों आपका स्वागत है, कभी भी आप आए, बिना आपसे पूछे आप कहाँ से हैं कैसे हैं, आपको जवाब दिए जाएंगे, ठीक है। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आपने सेंटर देखा है, आप आइए और पूछिए, ठीक है। ऑफलाइन